हेलो फ्रेंड्स, हाय, माय नेम इज रॉथर रॉथर जेलिसिस माय नेम। तो जोसा काउंसलिंग का शेड्यूल रिलीज हो चुका है, उस पर एक सेपरेट वीडियो हमने बनाई हुई है। बट अब सवाल यहीं पर आता है कि कौन सा मुझे कॉलेज मिलेगा। मेरी XYZ ये रैंक है, मैं SC कैटेगरी का हूँ, OBC कैटेगरी का हूँ, मिलेगा या नहीं मिलेगा। मेरे पास ये स्टेट का कोटा है, तो मुझे कौन सी ब्रांच मिल जाएगी या नहीं मिलेगी। तो इस तमाम चीजों पर हम बनाने वाले हैं वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। यार, जब भी हम जोसा काउंसलिंग की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही जहन में आता है, वो क्या होता है? IITs, NITs, ट्रिपल IITs। सो सीधी सी बात है कि यहां पर हमारे पास 25 IITs हैं, और इन IITs में से भी IIT मद्रास, IIT दिल्ली, IIT अलग अलग, कोई किसी का ड्रीम कानपुर का है, किसी का ड्रीम कहीं का है, किसी का ड्रीम कहीं का है। सो हमें कौन सा कॉलेज मिलेगा? NITs मिलेगा या ट्रिपल IITs मिलेगा, और उसकी कौन सी ब्रांच मिलेगी? ये डाउट सबसे ज्यादा बच्चों को यहां पर रहता है। अब यहां पर अगर हम बात करें तो पहले से थोड़ा सा इसकी क्रोनोलॉजी को हम समझते हैं। देखिए, जेई एडवांस और जेई मेन दो एग्जामिनेशन होते हैं हमारे। जेई मेंस करीब करीब 10 लाख प्लस लोग देते हैं, और उनमें से 20% समथिंग समथिंग एडवांस देते हैं। एडवांस हर कोई नहीं दे सकता, वही बच्चा देता है जो जेई मेंस क्वालिफाई कर सकता है। इसका मतलब क्या है कि जोसा काउंसलिंग को ये दोनों ही अटेंड कर सकते हैं। कौन सा? एडवांस वाला भी, जेई मेंस वाला भी। लेकिन जो जिसने जेई एडवांस दिया है उसको जोसा काउंसलिंग में IITs के ऑप्शन भी दिखेंगे, और जिसने एडवांस नहीं दिया है, राइट, जेई मेंस बस दिया है, काउंसलिंग वो भी जोसा की अटेंड करेगा, लेकिन उसको NITs का ऑप्शन दिखेगा, ट्रिपल IITs का ऑप्शन दिखेगा, और IIST और GFTIs के ऑप्शन दिखेंगे। अब यहां पर सवाल यह आता है कि जिसने दोनों ही एग्जामिनेशन, मतलब जिसने एडवांस भी दिया है, तो उसको ये सारे ऑप्शन दिखेंगे, राइट? IITs, NIT, ट्रिपल IIT, और इन सारी ब्रांचेस के साथ, क्योंकि एक कॉलेजेस में, मान लीजिए अगर मैं IIT दिल्ली की बात करूं, तो वहां पर IIT दिल्ली में CS भी है, मान लीजिए सिविल भी है, मैकेनिकल भी है, XYZ और भी ब्रांचेस है। तो जब हम चॉइस फिलिंग कर रहे होते हैं, चॉइस मतलब अपनी चॉइस से कॉलेजेस को फिल करना, तो यहां पर मैंने मान लीजिए IIT दिल्ली की CS ब्रांच डाली, दूसरे नंबर पर EC ब्रांच डाली, तीसरे पे मैकेनिकल डाली, चौथे पे सिविल डाली। अब ये मत बोलने लगना ये ब्रांच नहीं है, एग्जांपल पर्पस से, राइट? सो एक ही कॉलेजेस की मैंने 4 यहां चॉइस फिलिंग कर दी। तो आप जब भी एडवांस जिसने दिया है उसको करीब करीब 800 प्लस चॉइस फिलिंग दिख रही होंगी, और जिसने यहां पर वो नहीं दिया है उसको 400 करीब चॉइस फिलिंग दिख रही होंगी, राइट? अब ये तो बिल्कुल कॉमन सी बात है, आपने सभी जगह देखी हुई है। बट शेड्यूल्स वगैरह की अगर हम बात करें, 19 जून से ये चालू होगा, राइट? 25 जून को, 19 जून से रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग चालू होगी, जो कि आपकी 25 जून को बता देगा कि आपकी रैंक, आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपको ये कॉलेजेस मिल रहा है। XYZ, मान लीजिए NIT भोपाल का मैकेनिकल ब्रांच मिल रही है, तो मॉक सीट अलॉटमेंट में क्या होता है, एक रफ आइडिया आपको दे दिया जाता है कि ये सीट आपको मिल सकती है, क्या आप ये चाहते हो? अगर आप नहीं चाहते हो तो उसको चेंज कर दो, कोई कॉलेज ऊपर डाल दो या नीचे डाल दो, ये सब कर सकते हो। फिर 27 तारीख को आपको एक बार फिर से अलॉटमेंट, मॉक सीट अलॉटमेंट दिख जाएगा। अगर आपने कोई चेंजेस किया है तो आप फिर से उसको बदल सकते हैं, एंड फाइनली फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट आ जाएगा 30 जून तक। इसी तरीके से दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, चौथा राउंड, पांचवा राउंड, छठा राउंड तक आपके यहां पर होंगे। फिर भी कोई सीट बचेगी तो वो C शेप में जाएगी। ये सारी प्रोसेस जुलाई तक एंड हो जाएगी, राइट? अब इस पूरी प्रोसेस को समझने के लिए काउंसलिंग कैसे करना है, क्या करना है, इस पे सेपरेट हमने वीडियो भी बना रखा है। किस रैंक पर कौन सा कॉलेज मिलेगा, उसके लिए भी मेंटरशिप प्रोग्राम भी हमने लॉन्च किया है, जिसमें हम चॉइस फिलिंग भी करके बता देंगे, और एक प्रेडिक्टर नीचे हमने डिस्क्रिप्शन पर आपको ये लिंक मिल जाएगी। मान लीजिए मेरी रैंक यहां पर है XYZ, कोई भी एक रैंक बोलता हूं, मेरी रैंक है 12,307, राइट? ये मेरी रैंक है। कैटेगरी में देखता हूं कि मेरी कैटेगरी क्या है, कि ओपन कैटेगरी, मतलब हम जनरल की बात अभी कर रहे हैं। राउंड मतलब मुझे सारे राउंड में से बता दो कि कोई कॉलेज मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। अब यहां पर भी आपको पता है कि मेल फीमेल या आप यहां पर इंक्लूड कर सकते हो। तो जैसे ही मैंने इसको फाइंड आउट किया, अब यहां पर मेरे पास कॉलेजेस के ऑप्शंस आ जाएंगे।
मतलब मेरी 12,000 की रैंक में मुझे यहां पर कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं। तो दो तरीके से मैंने प्रेडिक्टर बनाए हुए। एक तो वो जो इस ब्रांच के लिए इस कॉलेजेस में लास्ट कब तक जाता है, आपने यहां देखा कि 40,000 तक की रैंक पे जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि 12,000 की रैंक पर ये कॉलेज मेरे लिए सही नहीं है, क्योंकि इसकी क्लोजिंग रैंक 41,000 तक जा रही है। दूसरा मैंने देखा एनआईटी वारंगल, इसकी जो है ना, जो मैं चाह रहा हूं, जो भी ब्रांच चाह रहा हूं, कौन सी ब्रांच यहां पर मिल रही है मुझे, बैचलर बायोटेक्नोलॉजी, ये ब्रांच 21,000 तक जाती है, मतलब ये सही रही है। तो यहां कंप्यूटर साइंस ब्रांच की बात करें जो मुझे भुवनेश्वर में मिल रही है, कौन सा, IIIT भुवनेश्वर में, तो 18,000 तक की रैंक है। इस हिसाब से मैं चॉइस फिलिंग कर सकता हूं, अपनी भर सकता हूं। दूसरा, मैंने एक ये प्रेडिक्टर लॉन्च कर दिया है जिसमें आप जस्ट अपनी रैंक डालेंगे। मान लीजिए मैं अपनी रैंक अब यहां डालता हूं 12,000, राइट, 12,000। एग्जाम मैंने कौन सा दिया है, जेई एडवांस या मेन, ये दोनों आप क्लेसिफाई कर दोगे, क्योंकि कई लोग यहां पर सिर्फ जेई एडवांस देते हैं, कई मेन देते हैं। अब यहां पर स्टेट कोटा मैंने नहीं लगाया, ऑल इंडिया कोटा कर दिया और ऑल राउंड कर दिया है। कैटेगरी में सिलेक्ट करूंगा, ओपन कैटेगरी मैंने सिलेक्ट कर दिए, कोटा ऑल इंडिया या जो भी आप सिलेक्ट करना चाहो। अब यहां पर वो सारे कॉलेजेस की लिस्ट आ जाएगी जो जो आपको आपकी रैंक, आपकी कैटेगरी में मिल सकते होंगे, राइट। सो ये जितने भी कॉलेजेस हैं जो आपकी रैंक पे मिल रहे हैं, थोड़ा सा लोडिंग में टाइम लेगा, राइट। अब यहां पर मुझे क्या समझ में आया कि मेरी 12,000 की रैंक पे मुझे मोतीलाल नेहरू इलाहाबाद में जो है, राइट, एनआईटी इलाहाबाद, ये मिल रहा है। और इसकी कौन सी ब्रांच मिल रही है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अब मैं बात करूं मेनेट भोपाल में भी मुझे मिल रहा है, ईसी ब्रांच मिल रही है जिसकी क्लोजिंग 13,000 पे हुई थी। और मेनेट में ही अगर मैं बात करूं मैथमेटिक्स एंड डाटा साइंस, ये ब्रांच मुझे मिल रही है जो 14,000 पे क्लोज हुई थी। अब यहां से आपको पता चल जाएगा कौन कौन से आईआईटीज, एनआईटीज, IIITs मुझे मिल रहे हैं या मिल सकते हैं, किस रैंक में, 12,000 की रैंक पे। और यहां पर वो क्लियरली मेंशन है उनकी क्लोजिंग रैंक और वहां पर ओपनिंग रैंक। सो ये पिछले 2, 3, 4 साल का एक पूरा निचोड़ है जिसको बनाया गया है प्रेडिक्टर के माध्यम से। आप इससे अपनी कहीं ना कहीं, जैसे आपको पता चल गया कि मेरी 12,000 रैंक है, इसकी क्लोजिंग कितनी गई थी, 13,000 पे, तो ये मैं कॉलेजेस डालूंगा, ये तो मुझे मिल ही जाएगा। इससे ऊपर वाले कॉलेजेस मुझे डालना है। तो मान लीजिए इससे ऊपर वाले कॉलेजेस कौन से, कि मैंने 1,000 रैंक डाली, तो अब यहां पर पता चल जाएगा आपको कौन कौन से ऊपर वाले कॉलेजेस हैं और कौन से एग्जैक्टली आपको मिल सकते हैं, जिनकी क्लोजिंग 10, 11, 12 के बीच में हुई थी। वो कॉलेजेस के आपको मिलने के चांसेस हैं, वो कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं, राइट। सो यहां पर अब वो कॉलेजेस की लिस्ट रिलीज हो जाएगी, जैसे कि आप देख पा रहे हो। इसकी रैंक कितनी गई, 27 है, मतलब ये मुझे नहीं मिल सकता, ये भी नहीं मिल सकता, ये नहीं मिल सकता। यस, अगर मैं बात करूं जलंधर की या फिर रांची की, राइट, बिट्स मिश्रा की, तो यस, ये वाली ब्रांच मुझे मिलने के चांसेस हैं। कौन सी ब्रांच, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। अगर मैं और नीचे जाऊं MNIT इलाहाबाद की, तो ये ब्रांच मुझे मिलने के चांसेस है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। मौलाना आजाद में इसी मिलने के चांसेस है। लेकिन अगर मुझे इससे ऊपर चाहिए तो मैं इन ब्रांचेस को भी ले सकता हूँ, राइट। अटल बिहारी वाजपेयी मैनेजमेंट ग्वालियर जो है डिज़ाइन के लिए काफ़ी फेमस है, IIIT DM, राइट, इसको हम देख सकते हैं। सो दैट्स हाउ यू कैन कैलकुलेट। आप अपनी रैंक के हिसाब से आप सारी चीज़ें कॉलेजेस को देख सकते हैं कि मुझे वो कॉलेजेस मिलेगा या नहीं मिलेगा। काउंसलिंग कैसे करना है ये भी हमने यहां पर मेंशन किया है, राइट। इसमें हमने वो मेंशन कर दिया है जिसमें हमने क्लियरली ये सारी चीजें डाली हैं कि आपको अलग अलग प्रेडिक्टर, जो सब MPDT, महाराष्ट्र, राइट, अगर आप UPSEE देख रहे हैं, IPCET देख रहे हैं, तो उसकी भी अगर आप प्लान कर रहे हो तो उस रैंक में आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी आप इजीली मालूम कर सकते हैं। तो नीचे कमेंट करके बताइए क्या आप जानना चाहते हो, और अगर प्रेडिक्टर के बारे में या मेंटरशिप आप चाहते हो कि मैं ही आपको गाइड करूं किस तरीके से चॉइस फिलिंग करना है, कैसे प्रॉपर एक आपकी जो भी रैंक है उस रैंक में कौन सी ब्रांच को, कौन से कॉलेजेस को पहले भरना है, तो वो भी मैं आपको पूरा गाइड करूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन पर उसकी भी लिंक मिल जाएगी, वो भी आप ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, बने रहिए हमारे साथ। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share,